हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, आज की खबरें बहुत गजब की हैं। विल बिगिन दोज खबरें, बट आज उन खबरों को बिगिन करने से पहले आपकी एक हेल्प चाहिए। दोस्तों, मेरे को नींद नहीं आ रही है यार। एक महीना हो गया है, मैं 3 घंटे मैक्स टू मैक्स 4 घंटे सोया हूँ। उससे ज़्यादा मैं नहीं सो पा रहा हूँ भाई। और मुझे सोना है समझ रहे हो, मुझे सोना है। मेरे को नींद ही नहीं आती ब्रो। 2.5 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे मेरी नींद खुल जाती है और उसके बाद फिर नींद नहीं आती है। इज़ देर एनी मेथड? अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ है तो जो आपने किया हो और आपके लिए काम किया हो, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो प्लीज़। और चैट जीपीटी और इंटरनेट वाली चीज़ें मत बताना कि सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। टेल मी समथिंग इफ़ यू हैव ट्राइड एंड इट विल एक्चुअली वर्कड विच आई कैन इम्प्लीमेंट, और वो काम करे, ठीक है। सो मेरा रोने ख़त्म होने के बाद चलो अब खबरों को जो है वो बिगिन करते हैं। बार्सिलोना से रिलेटेड कहानी है, खुशखबरी है दैट हमारे दोनों फुल बैक्स वापस आ चुके हैं स्क्वाड में, एंड देल भी बहुत जल्दी आपको जो है वो पिच में देखने को मिलेंगे। एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम में ही प्लान है कि जूल्स कुंडे जो है वो आपको खेलते हुए नजर आए। नॉट ओनली दोज फुल बैक्स लाइक जूल्स कुंडे और अलejandro बाल्दे वापसी कर चुके हैं स्क्वाड में। नॉट ओनली फुल बैक्स बट फ्रेंकी डियोंग भी जो है इज़ वेरी वेरी क्लोज टू भाई रिटर्न विथ FC बार्सिलोना। सो फ्रेंकी डियोंग का भी येट नॉट कन्फर्म्ड है कि वो स्टार्ट करेगी नहीं करेगा एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम, बट ही इज़ क्लोज टू रिटर्निंग। एंड ऑल्सो एरिक गार्सिया भी जो है वो भाई ऐसा माना जा रहा है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आपको जो है वो आते हुए नजर आएगा। सो जूल्स कुंडे डायरेक्टली जो है वो भाई लाइनअप में अपनी जगह ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाल्दे को जो है वो शायद डायरेक्टली लाइनअप में जगह ना मिले बिकॉज ऑफ जॉ कैंसेलो, क्योंकि जॉ कैंसेलो का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। हांसी फ्लिक मोस्ट ऑफ जॉ कैंसेलो को स्टार्ट करे। एंड रही बात एरिक गार्सिया और फ्रेंकी डियोंग की, यू नो इट आई नो इट, उनकी क्या कहानी जो है वो वही चल रही है। सो ये कहानी थी दोस्तों दैट हमारे फुल बैक्स वापस आ चुके हैं। रियली वेरी हैप्पी न्यूज़, खासकर जूल्स कुंडे वाली साइड, क्योंकि राइट बैक वाली पोजीशन में लमीन यमाल का गेम थोड़ा सा जो है वो भाई डाउन होता है जब जब जूल्स कुंडे नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि जो कनेक्शन है बिटवीन लमीन यमाल एंड जूल्स कुंडे, इट्स समथिंग विच दे हैव फॉर्म्ड ओवर ईयर्स एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर का गेम काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो दे कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का गेम। लाइक लमीन यमाल भी कभी कभी डिफेंडिंग करने आ जाता है और कुंडे भी जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से लमीन यमाल का गेम को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिसके चलते लमीन यमाल का गेम भी इंप्रूव होते हुए नजर आता है। सो ये कहानी है दोस्तों, जूल्स कुंडे वापस, अलejandro बाल्दे वापस, एरिक गार्सिया वापस एंड फ्रेंकी डियोंग इज़ वेरी क्लोज टू वापस। तो ये खुशखबरी वाली बात है। बट अभी रफीनिया का कोई कहानी का पता नहीं है दोस्तों। रफीनिया विल बी आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम भाई, इट सीम्स लाइक। और रफीनिया काफ़ी सैड है उस चीज़ के चलते ही स्टिल एट ब्राज़ील। वो ब्राज़ील में रहने के लिए परमिशन मांगा बार्सिलोना से कि मेरे को 1 हफ्ते और ब्राज़ील में रहना है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल मेंटली बिकॉज ऑफ दिस इंजरी इशूज़। सो ही इज़ एट ब्राज़ील ओनली 1 महीने के लिए, सॉरी 1 हफ्ते के लिए, एंड ही विल बी रिटर्निंग बैक टू बार्सिलोना आफ्टर ही फील्स फाइन। और वहाँ पे बट वो जो है वो भाई फिजियोथेरेपी वगैरह ले रहा है। वो दिन में 2-2 बार फिजियोथेरेपी ले रहा है क्योंकि उसका गोल है कि वो रियल मैड्रिड वाली गेम से पहले वापस आ जाए। बट इट लुक्स लाइक कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा भाई रैशवर्ड के, सॉरी रफीनिया के लिए वापस आना जल्दी। देख रहे हो उल्टा सीधा बोल रहा हूँ क्योंकि कम सो रहा हूँ यार, कुछ बताओ यार। एनीवेज लेट्स मूव अहेड, टॉक अबाउट लेवेंडोस्की। एंड भाई देखें, जो प्लानिंग है ना हमारे समर की, लाइक जो अपकमिंग सीज़न का प्लानिंग है ना, वो बार्सिलोना का जैसी प्लानिंग चल रही है वैसा जो है वो भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से रोल आउट हो रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। बास्तोनी से बातें चल रही हैं। जूलियन अल्वारेस को साइन करना जो है वो भाई वन ऑफ द बिगेस्ट प्लान है जोन लापोर्ता का। उसके ऊपर काम चल रहा है। वी विल सी इट इफ इट्स पॉसिबल और नॉट इन द अपकमिंग डेज, बट देयर इज वन मोर प्लान एंड दैट इज टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेवेंडोस्की। सो लेवेंडोस्की को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है, और ये चीज़ जो है वो भाई अब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल सोर्सेज से आई है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इट्स 100% कन्फर्म्ड ऑलमोस्ट ही लेवेंडोस्की को बार्सिलोना 1 और साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर करेगी। उसका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट 2026 में ही खत्म हो जा रहा है। अब इसके आगे जो है वो भाई कोई ऐसा 1 ईयर प्लस एक्सटेंशन या ये वो कितने गेम्स खेलोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स ओवर हियर। अब इसके आगे क्या करना है आप देख लें। तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट बार्सिलोना जो है वो भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लेवेंडोस्की को देना चाह रही है, जहाँ पे दे विल बी प्रपोजिंग लेस सैलरी एंड एक लेस जो है वो भाई इस स्क्वाड में प्लेस एज वेल, कि भैया आपको सब्स्टिट्यूशन के तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इफ़ यू आर हैप्पी एट FC बार्सिलोना, इफ़ यू आर हैप्पी एट द सिटी ऑफ बार्सिलोना, यू कैन स्टे
विथ योर फैमिली एंड बी वन हियर, आप आराम से रहिए। लेकिन अब देखो ना, ऐसा ऐसा कहीं भी निकल कर कह रहे कि एसी मिलान भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, MLS के लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सऊदी वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब लेवेंडोस्की के पास ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, टू लीव FC बार्सिलोना, कि मेरे को बार्सिलोना जो है वो भाई स्टार्ट नहीं करेगी हर एक गेम में, और मैं जो है बेंच में बैठे रहूँगा तो मेरा प्लेइंग क्वालिटी जो है वो भाई कम हो जाएगा। तो अब ऐसा प्लेयर्स कब सोचते हैं, जब उनको वर्ल्ड कप वगैरह खेलने जाना रहता है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना रहता है, या फिर आगे उनकी एम्बिशन रहती है कि भाई आगे भी हमको अपना पूरा करियर बचा हुआ है, अगर मैं यहाँ बेंच में रह गया तो मेरे को कौन जो है वो भाई दोबारा खरीदेगा। लेवेंडोस्की का करियर इज फिनिश्ड इसके बाद ना, इट्स ही इज क्लोजिंग टू रिटायरमेंट, सो कहानी खत्म है। तो ऐसा कुछ मोटिवेशन, जैसे सेजनी का देख लो, है ना, सेजनी का क्या, अब सेजनी को स्टार्ट करे ना करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाएगा अगले सीजन, तो और अगले वर्ल्ड कप में लेवेंडोस्की खेलेगा नहीं। तो लेवेंडोस्की के पास अगर ही वांट्स टू बी एट बार्सिलोना, द सिटी ऑफ बार्सिलोना, बार्सिलोना क्लब, अगर उसको वहाँ पे फैमिली टाइप की फीलिंग है तो रुकेगा। लेकिन अगर उसका मोटिवेशन होगा कि पैसा मुझे कमाना है, द ओनली रीजन वाई लेवेंडोस्की विल मूव अहेड ऑफ बार्सिलोना, मूव अवे फ्रॉम बार्सिलोना आई शुड से, इज ओनली एंड ओनली मनी, विच ऑब्वियसली MLS विल ऑफर। शायद AC मिलान बेटर ऑफर करे बार्सिलोना से, शायद सऊदी वाले बेटर ऑफर करें बार्सिलोना से, जो बार्सिलोना ऑफर नहीं करेगी बार्सिलोना, तो बल्कि उसके वेज को कम ही कर रही है। सो लेट्स सी व्हाट विल लेवेंडोस्की डू, विल ही चूज टू बी विद FC बार्सिलोना, जहाँ पे वो फैमिली मैस्कुएन क्लब वाली जो है वो भाई फीलिंग को दिखाएगा, या फिर वो पैसों के लिए जो है वो भाई दूसरे क्लब चले जाएगा, विच इज ऑल्सो नॉट बैड इन माई आइज। लाइक आई एम नॉट हेटिंग ऑन लेवेंडोस्की कि देखो पैसे का भाई कमाना है कमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेरा ये ओपिनियन है कि भाई, मतलब मेरा ये ओपिनियन भी नहीं है, मेरा मतलब ये रीजनिंग है कि भाई या तो वो पैसे कमाने के लिए बाहर चले जाएगा, या तो भैया वो अपना दिल रखने के लिए बार्सिलोना में रहेगा। वो उसकी प्रायोरिटी क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। अब क्या होगा लेवेंडोस्की के साथ ये अपन को वक्त ही बताएगा, बट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन बार्सिलोना देने के लिए रेडी है। अब वो चूज करेगा क्या, ये भगवान जाने। लेट्स मूव अहेड, एंड यहाँ पे ना दोस्तों, लेट मी टेल यू, दिस इज़ क्रेजी एंड दिस इज़ क्रेजियर व्हेन इट गेट्स, और जो है वो भाई ब्रॉड, ठीक है, मैं ब्रॉड करूँगा आपको इसके लिए। अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट है, फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट, नॉट द पॉलिटिशियन प्रेसिडेंट, फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट, हाँ, जिसके साथ आपने कई फोटोज़ देखी होंगी, लियोनेल मेसी की, रॉड्रिगो दी पॉल की, उन लोग टेबल में बैठे रहते हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ, एंड एसेट्रा एसेट्रा। सो भैया तापिया नाम है इनका, इनके ऊपर आफ्टर द वर्ल्ड कप, लाइक एज सुन एज मेसी एंड दी को वॉन दी वर्ल्ड कप 2024, भतेरे जो है वो भाई पैसे कमाने के ऑप्शन खुल गए। पैसे कमा रहे थे इन लोग इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, इन टर्म्स ऑफ मैचेस जो अर्जेंटीना को खिलवाने के लिए बाहर ले जाते। इंडिया में भी आने का प्लान चलता, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ी जो है वो इन्होंने डिमांड करी, जिसके चलते वो चीज़ हो भी नहीं पाई। सो ऐसे करके ना बहुत पैसा जो है वो भाई तापिया को कमाने का मौका मिला। एंड ऑब्वियसली बीइंग दी फुटबॉल का प्रेसिडेंट, आपका लीग भी चला, अर्जेंटीना की लीग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील की लीग का जो है लड़ाई झगड़ा भी होते रहता है। तो अर्जेंटीना के लीग में भी जो है वो भाई, जहाँ पे बहुत सारे क्लब हैं, तो इसमें रिवर प्लेट और दुनियादारी, सो वहाँ पे ना करप्शन होने लग गया। ज़बरदस्ती किसी टीम को जिता दिया जा रहा है, किसी टीम को हरा दिया जा रहा है, एक नई ट्रॉफी इन्वेंट कर दी जा रही है। मैंने न्यूज़ भी कवर करी थी कि वो डी मारिया के क्लब को अचानक से बिहाइंड दी डोर्स एक ट्रॉफी इन्वेंट करके दे दी गई, और बोल दिया गया कि इन लोग जो है वो भाई एक ट्रॉफी जीते हैं अपने सीज़न में, ऐसा वैसा ही वो, जबकि वो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ऐसा कोई ट्रॉफी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती उसको ट्रॉफी दे दिए थे, तो हल्ला मच गया था। सो बहुत करप्शन है ना। एंड अब देखें तो क्वालिटी भी कम हो गई अर्जेंटीना की नेशनल टीम की। लाइक अभी भी तुम देख लो इंटरनेशनल ब्रेक में क्या क्या बातें थी कि यहाँ खेले जाएंगे, वहाँ खेले जाएंगे, कहीं लोग खेले नहीं गए। एंड जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ मनी दिस गाय स्केड्यूल्ड अर्जेंटीना के मैचेस विद स्मॉलर कंट्रीज, हांगकॉन्ग, दुनियादारी, पता नहीं कहाँ कहाँ अर्जेंटीना की टीम खेलने गई, बिकॉज दे वर ऑफरिंग ज़्यादा मनी ऑब्वियसली, कि आप आइए हमारे कंट्री में खेलिए, क्योंकि वहाँ फुटबॉल का ग्रोथ होगा, तो वो ज़्यादा पैसा दे रहे, तो ये जा जाके पैसे के लिए वहाँ मैच करवा दे रहा था। तो अर्जेंटीना की प्रिपरेशन फॉर दी वर्ल्ड कप इज़ नॉट अप टू पार, ठीक है। ये चीज़ लियोनेल स्केलेनी ने भी बोल दी है, अर्जेंटीना की टीम के मेंबर्स को भी पता है कि यार जो प्रिपरेशन होनी चाहिए बिफोर दी वर्ल्ड कप, कि हम एक एक्सपीरियंस टीम्स के खिलाफ जा जाके खेले। जैसे तुम देखो अभी ब्राज़ील फ्रांस हो रहा है, फ्रांस क्रोएशिया हो रहा है, सो दे आर वेल प्रिपेयर्ड, है ना। अर्जेंटीना का मैच किसके साथ हो रहा है, ऐसे ही कहीं अफ्रीकन कंट्री के साथ, तो कहीं एशियन कंट्री के साथ, तो दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। अब ये करवाता कौन है, तो प्रेसिडेंट करवाता है, पैसे खाता है, इधर उधर मैच करवा देता है, इसके चलते क्वालिटी कम हो रही है भैया टीम की। आज क्या हुआ, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि जितने भी असेट हैं तापिया जी के सबको फ्रीज कर दो, बैंक अकाउंट्स, कार्स, हाउस, एवरीथिंग विल बी फ्रीज्ड, बिकॉज
जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली तो समझ में आया कि 19 मिलियन डॉलर का जो है वो ये बंदे ने करप्शन करके रखा हुआ है। 19 मिलियन की जो है वो करप्शन के चलते अब इसको जो है भाई बैन कर दिया गया है, कंट्री में पासपोर्ट वगैरह सीज हो गई है, ही इज़ बैंड अपने कंट्री में जो है वो भाई ही इज़ नॉट अलाउड टू मूव एनीवेयर। एंड अब इसके ऊपर जो है प्रॉपर आप कह सकते हो क्रिमिनल केस चलेगा करप्शन का। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो थोड़ा सा जो है भाई अर्जेंटीना का चांस मेरे को कम लगा। अब आप लोग इसमें क्या प्रेसिडेंट का क्या लेना देना, मैच खेलने जा रही टीम तो होता है पूरा मुराल होता है। कहीं ना कहीं ये जो तापिया जी हैं ये इन्वॉल्व हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टीम के साथ। तो देखें हिस्ट्री वाइज भी अगर हम रिकॉर्ड खोल के देखें, जो टीम जीती रहती है वर्ल्ड कप उसका अगला वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जाता है। मोस्ट प्रोबेबली वही होने वाला है दोस्तों। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट आई थिंक दैट लियोनेल मेसी शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम अर्जेंटीना की जो है भाई टीम 2024 के बाद ही यार। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर हिम टू रिटायर, बट लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन। मूविंग अहेड, आखिरी चीज़ मैंने आपको कल बताया था कि भाई रॉबर्ट डी ज़र्बी को जो है वो भाई देने के लिए एकदम पागल हो गई स्पर्स की, आ जाओ प्लीज़ हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, प्लीज़ हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। अपेरेंटली शायद पैसों जैसे की बातें हुई हैं एंड रॉबर्टो डी ज़र्बी जो है वो भाई ज्वाइन करने के लिए तैयार है स्पर्स। और रॉबर्टो डी ज़र्बी को जो है वो भाई स्पर्स पैसे दे रही हैं खूब, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वही होता है absurd दे रही है। दे आर मोस्ट प्रोबेबली लाइकली टू ऑफर हिम अ 5 year का कॉन्ट्रैक्ट। Once again, I know Spurs want something like Pochettino and Roberto Di Zerbi also wants something कि उसको लॉन्ग टर्म बिल्ड करने के लिए चीज़ें मिलें, लेकिन इसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड उतनी अच्छी नहीं रही है विद प्रीवियस क्लब्स। ब्राइटन भी 1 साल के लिए था, वहाँ भी उसको लॉन्ग टर्म मिल रहा था, लेकिन शायद ब्राइटन के बाद उसको मार्सिये में ज़्यादा माहौल समझ में आया। मार्सिये में गया तो 1 साल के लिए वहाँ भी था लगभग, बीच में भगा दिया गया अभी 2-3 महीने पहले, तो 1 साल 5-6 महीने के लिए था वहाँ पे। तो इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है विद दी क्लब्स, क्योंकि इसकी बनती नहीं है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बोर्ड के साथ। अब स्पर्स के बोर्ड के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी तो अपन को वक्त ही बताएगा, बट इट्स मोस्ट लाइकली दैट रॉबर्टो डी ज़र्बी विल कम एंड ट्राई टू सेव स्पर्स फ्रॉम रेलीगेशन, एंड फॉर दैट ही इज़ गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। सो ये थी कहानी दोस्तों आज की। मैं मिलता हूँ आपसे कल या फिर आज दोपहर को, देखते हैं। वो हॉट टेक्स वाली आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स छोड़े दोस्तों, वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट। आई एम सिलेक्टिंग कमेंट्स एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द कमेंट्स आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द हॉट टेक्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में शेखर पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।